भाग्य और प्रारब्ध के दिलचस्प विषय पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भाग्य और प्रारब्ध के बीच अंतर और इनमें से कौन श्रेष्ठ है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रारब्ध को अक्सर पूर्व निर्धारित माना जाता है, जबकि भाग्य को हमारे कार्यों का परिणाम माना जाता है। लेकिन क्या कोई चीज उन्हें अलग करती है? क्या आपने कभी उन शक्तियों के बारे में सोचा है जो मानव अस्तित्व को नियंत्रित करती है? क्या हमारा जीवन पूरी तरह से संयोग से विकसित होता है, या क्या कोई भव्य योजना है जो हमारे हर कदम को संचालित करती है? मनुष्यों ने प्रारब्ध पर अक्सर यह सवाल किया है कि क्या उनका जीवन पूर्व निर्धारित है या उनके पास अपना रास्ता तय करने की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि प्रारब्ध पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के सार का परिणाम है और इसे टाला नहीं जा सकता है। दूसरी ओर भाग्य केवल हमारे कार्यों का परीक्षण है जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार परिणाम देगा। इसलिए यदि हम किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो यह भाग्य की परीक्षा है, लेकिन सफलता या विफलता के रूप में इसका परिणाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध यह तय नहीं करेगा कि हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, लेकिन यह हमारे हर कार्य का पूर्व निर्धारित तरीके से परिणाम देगा। यही कारण है कि हमारे पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, लाभ या हानि, सम्मान या अपमान, महिमा या उपहास सब ईश्वर के हाथ में है और यही प्रारब्ध है। इस प्रकार प्रारब्ध एक जंजीर की तरह कार्य करता है जो व्यक्ति को उसके जीवन में पूर्व निर्धारित परिणामों से बांधता है। ये परिणाम ही हमारे जीवन में सुख या दुख लाते हैं। जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वे हमारे प्रारब्ध के कारण होती हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि हम अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उसी दिशा में निर्णय लें जिस दिशा में हमारा प्रारब्ध हमें ले जाना चाहता है। यही कारण है कि हम ऐसी कहानियां सुनते हैं कि एक व्यक्ति जिसने एक निश्चित अवधि तक जीवन में दुखों का सामना किया, वह अचानक प्रसिद्धि या सुर्खियों में या धन में आ गया। लोग अपनी ऐसी महिमा का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत को देते हैं, लेकिन वास्तव में यह उनका प्रारब्ध है जिसने उन्हें महिमा या दुख के क्षण प्रदान किए हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पूर्व निर्धारित है और वह ईश्वर की इच्छा के बिना कभी भी अपने प्रारब्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सकता है। यह केवल भगवान के हाथों में है कि वो किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बदल दे, लेकिन भगवान ऐसे परिवर्तन तभी देते हैं जब व्यक्ति पूरे दिल से भगवान के प्रति समर्पित हो। भारतीय ज्योतिष वास्तव में इस प्रारब्ध को ही व्यक्ति की कुंडली से जानने का प्रयास करता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां, समय और स्थान आदि पूर्व निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी पूर्व निर्धारित होती है। इसी प्रकार व्यक्ति के सभी दुख, सुख, सफलता या असफलताएं पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई कार्रवाई न करे और जीवन भर प्रारब्ध से रोटी पाने की आशा में बेकार बैठा रहे। यह सिद्धांत पक्षियों, जानवरों, कीड़ों आदि के मामले में कार्य करता है, लेकिन मनुष्यों को इस तरह से कार्य करना चाहिए जो भविष्य के जन्मों में उनके भविष्य के प्रारब्ध को बेहतर बनाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाए, क्योंकि ईश्वर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। यह हमारा प्रारब्ध ही है जिसने पहले से ही तय कर रखा है कि हम इस धरती पर कितने समय तक जीवित रहेंगे और हमारे जीवन पर सुख, दुख, अमीरी या गरीबी का प्रभाव कितना होगा। इस तरह भाग्य, किस्मत या प्रारब्ध एक ही है, क्योंकि ये सभी शब्द हमारे कार्यों के अंतिम परिणाम को परिभाषित करते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारे जीवन में प्रत्येक घटना, परिस्थिति और उनका निर्णय जन्म से ही निर्धारित है और यह हमारे नियंत्रण से परे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और इसे साझा करें। धन्यवाद।